बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्वांटा एजुकेशन के इस चैनल पे आज हम पास्ट पेपर्स के फिज़िक्स फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। आज जो पेपर हमने सेलेक्ट किया है वो है ईयर 2022 का ग्रुप 1 का लाहौर बोर्ड का पेपर। स्टूडेंट आज हम इसमें आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन में जितने न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और स्टूडेंट्स आपको ये एडवाइस है कि इस शॉर्ट टाइम के अंदर आप न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो से हैं, ये पास्ट पेपर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लें तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है 10 bricks each of 6 centimeter thick and mass 1.5 kilogram lie flat on table. How much work is required to stack them on the top of another? स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज में से प्रॉब्लम नंबर 4.3 है। चैप्टर का नेम है वर्क एंड एनर्जी। आप इस न्यूमेरिकल को स्टार कर लें या इम्पोर्टेंट मार्क कर लें ताकि बाद में आपको भी याद रहे कि ये बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है। स्टूडेंट इसका गिवन डाटा सबसे पहले लिखते हैं और वो हमारे पास है मैस 1.5 किलोग्राम, हाइट ऑफ ईच ब्रिक 6 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे पास है 10। यहाँ पर नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपने करना है स्टूडेंट वो यूनिट कन्वर्जन है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इस नंबर को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.06 मीटर। स्टूडेंट हमने इसमें फाइंड क्या करना है, वर्क डन हमने मालूम करना है जो कि इन तमाम ईंटों को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करने के लिए इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट स्टैक दम को समझ लेते हैं। स्टैक दम का क्या मतलब है? स्टैक का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ग्राउंड सरफेस है और उस ग्राउंड सरफेस के ऊपर आप ईंट को इस तरह से रखते हैं तो इस वक्त इसकी ग्राउंड सरफेस से जो हाइट है स्टूडेंट वो है 0 और हम दूसरी ईंट को इसके ऊपर रखेंगे और इसी तरह फिर तमाम ईंटों को इसके ऊपर जोड़ते जाएंगे और ईंटों का एक स्टैक बिल्ड कर देंगे तो स्टूडेंट वर्क डन वर्टिकल बन जाएगा। और वर्टिकल वर्क डन का ये फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये होता है mgh का। तो स्टूडेंट जब एक ईंट को ऊपर उठा के रखेंगे तो ये ईंट एक हाइट कवर करेगी तो इसका फार्मूला बनेगा 1 mgh। और जब दूसरी ईंट को इसके ऊपर रखेंगे तो ये ईंट 2 ईंटों के बराबर हाइट कवर करेगी तो इसका फार्मूला लिखा जाएगा 2 mgh। और इसी तरह स्टूडेंट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये आपकी ब्रिक्स जो सी हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी। तो इन तमाम का वर्क डन मालूम करने के लिए आप इन सब का क्या करेंगे स्टूडेंट, सम कर देंगे। तो यहाँ देखिए सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, टोटल वर्क डन जो सा है वो इन सब वर्क डन का जो सा है वो सम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट टोटल वर्क डन में आप अब वैल्यूज पुट करेंगे। W0 की जगह पर 0 mgh, W1 की जगह पर 1 mgh और W3 की जगह पर 3 mgh और अप टू सो ऑन W9 तक। और अब आप स्टूडेंट इन सब को सम कर दें तो स्टूडेंट ये आपके पास आएगा 45 mgh। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप वैल्यूज पुट करें। m मैस की वैल्यू 1.5 किलोग्राम, g की वैल्यू 9.8 और स्टूडेंट आपके पास 0.06 वैल्यू है ब्रिक की हाइट की। तो जब आप कैलकुलेटर से इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपके पास आएगा 39.69 जूल और राउंड ऑफ करने के बाद स्टूडेंट आप इसको लिखेंगे 40 जूल। यहां तक स्टूडेंट ये आपका एक न्यूमेरिकल जो सा है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट जो 2022 के ग्रुप 1 के पेपर में पूछा गया उसको देखते हैं। वो है व्हाट इज द लीस्ट स्पीड एट विच एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट अ वर्टिकल लूप ऑफ 0.1 किलोमीटर so that there will be no tendency for the pilot to fall down at the highest point.
स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन की एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 5.7 है। स्टूडेंट इसका गिवन डाटा में सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है और वो है रेडियस ऑफ द लूप 1 किलोमीटर और वो ये 1000 मीटर के इक्वल लिखी जाएगी। किलो प्रीफिक्स की वैल्यू आप यहाँ पर ऐड करेंगे। स्टूडेंट जी की वैल्यू यहाँ पर आपको जुबानी याद होनी चाहिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने मालूम क्या करना है, तो स्टूडेंट पहली ही लाइन में लिखा हुआ है स्पीड ऑफ एरोप्लेन हमने मालूम करनी है। स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को यहाँ डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एरोप्लेन। इस एरोप्लेन ने एक वर्टिकल सर्कल में अपना एक चक्कर मुकम्मल करना है और इसका यह सर्कल जो सा है इस तरह से होना चाहिए कि इस सर्कल का रेडियस 1 किलोमीटर हो और इस तरीके से ये अपना चक्कर मुकम्मल करे। तो स्टूडेंट कितनी स्पीड के साथ ये पायलट जो सा है वो इस 1 किलोमीटर के रेडियस में सर्कल में अपना चक्कर मुकम्मल करे कि ये पायलट जो सा है वो जमीन पर गिरने से बच जाए। तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए खास। तो देखिए स्टूडेंट जैसा कि आप तमाम ने ये पढ़ा हुआ है चैप्टर के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक है और इस टॉपिक में आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ के आ चुके हैं कि कोई बॉडी जब सर्कुलर मूव करती है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास होता है AC=v²/r। यहाँ स्टूडेंट हम AC को G से लिखेंगे बिकॉज वर्टिकल लूप में एरोप्लेन मूव कर रहा है तो वर्टिकली जब भी एक्सेलरेशन कंसीडर होता है तो वो हमारे पास G के इक्वल लिखा जाता है। G की रिप्लेसमेंट के बाद स्टूडेंट हमने V मालूम करना है तो R दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा और इक्वेशन आपके पास आ जाएगी v²=gr और फिर स्टूडेंट आप दोनों साइड के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे v=√gr और अब स्टूडेंट आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें सिंपल। G की वैल्यू आप लिखेंगे 9.8, R की वैल्यू आप लिखेंगे 1000, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 9800 और स्टूडेंट आप इसका रिजल्ट लिखेंगे 98.99 मीटर सेकेंड और फाइनल रिजल्ट राउंड ऑफ करने के बाद स्टूडेंट ये आपके पास लिखा जाएगा 99 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट कर ले कि ये न्यूमेरिकल जो से हैं MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जा सकते हैं। आप देखें तो इसमें सिंपल अगर ये फार्मूला आपको याद हो तो स्टूडेंट ये 1 मिनट से कम वक्त में सॉल्व होने वाली कैलकुलेशंस हैं। तो ऐसे तमाम न्यूमेरिकल्स जो से हैं वो MCQs के लिए भी आप लाजमी तैयार किया करें। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में बी पार्ट 2022 के ग्रुप 1 पेपर में जो पूछा गया वो है सर्टन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल has the density of 1246 kilogram per meter cube. It falls through pure water eta. स्टूडेंट eta कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कहते हैं। आपने चैप्टर नंबर 6 में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को बड़ी तफसील से पढ़ा होगा तो ये वही eta की यहाँ पर वैल्यू गिवन है वाटर के लिए 8 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड with the terminal speed of 3 centimeter per hour. Find the radius of their particle. स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स की एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 6.1 है। स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इसका गिवन डाटा यहाँ पर देख लेते हैं। गिवन डाटा में स्टूडेंट आपको डेंसिटी ऑफ प्रोटीन पार्टिकल गिवन है 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है 8 × 10⁻⁴ और टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है 3 सेंटीमीटर पर आवर। स्टूडेंट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपने करना है वो है सेंटीमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। यूनिट कन्वर्जन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻⁻2 तो आप इस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे और स्टूडेंट पर आवर है तो 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो स्टूडेंट आप इसको 60 × 60 करेंगे
और ये आंसर आपके पास आएगा 8 मल्टीप्लाई 0.33 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेशन स्टूडेंट अब आप कैलकुलेटर से खुद वेरीफाई करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट टू फाइंड में हम लिखेंगे, हमने रेडियस ऑफ पार्टिकल मालूम करना है। और स्टूडेंट यहां पर हमें टर्मिनल वेलोसिटी का ये फार्मूला याद होना चाहिए। चैप्टर नंबर 6 का सेकंड टॉपिक हमने ये पढ़ा है टर्मिनल वेलोसिटी का, जिसमें ये रिलेशन हमने प्रूव किया था 2g रो r स्क्वायर 9 ईटा। यहाँ पर r रेडियस है जिसकी के वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो स्टूडेंट हम इस फार्मूले को r के अकॉर्डिंग रीअरेंज करेंगे। 9 ईटा दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 2g रो का फैक्टर जो सा है ये इक्वालिटी के इस तरफ आकर डिवाइड होगा। तो r स्क्वायर में आपके पास r किसके इक्वल आ जाएगा, vt 9 ईटा डिवाइडेड बाय 2g रो के स्क्वायर रूट के। नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट आप इस न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे। 9 एज इट इज लिखा जाएगा, vt की वैल्यू पुट करेंगे 8 मल्टीप्लाई 10⁻4 और ईटा की वैल्यू पुट करेंगे 8.33 मल्टीप्लाई 10⁻6, g की वैल्यू 9.8 और रो की वैल्यू आपके पास है 1246। स्टूडेंट कैलकुलेशन के लिए यहाँ एक छोटी सी टिप है। स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि ये सारे नंबर कैलकुलेटर पे एक साथ ही मिला देते हैं, एक साथ ही डायल कर देते हैं, जिसकी वजह से गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्टूडेंट कैलकुलेशंस को आसान करने का तरीकाकार ये है कि आप पहले नॉमिनेटर के सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर के नंबर्स मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लें। लेकिन एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखने का फ़ायदा आपको ये होगा कि गलती की जो गुंजाइश है स्टूडेंट वो कम हो जाएगी। फिर आप इन दोनों को डिवाइड करें और डिवाइड करके इसका स्क्वायर रूट लें तो कैलकुलेटर से आपके पास ये आंसर फाइनल आ जाएगा 1.567 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर। स्टूडेंट यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन 7 के न्यूमेरिकल्स हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट में येलो सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर emitted by a single source passes through two narrow slits 1 millimeter apart. The interference pattern is observed on a screen 225 centimeter away. How far apart are two adjacent bite fringes? स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 9 के फिजिकल ऑप्टिक्स की एग्जाम्पल है 9.2। सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में है वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट 589 नैनोमीटर और इसकी सेपरेशन ऑफ स्लिट गिवन है 1 मिलीमीटर और डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन स्प्लिट गिवन है 225 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने प्रीफिक्सेस की वैल्यू 7 गिवन डाटा में ही लिख दी है। जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आप इन वैल्यूज को कैलकुलेशन का हिस्सा बनाएंगे। स्टूडेंट हमने डिस्टेंस मालूम करना है दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट बात करता चलूं कि न्यूमेरिकल्स जब आपने सॉल्व करने होते हैं तो इससे रिलेटेड आपको इसका टॉपिक जो आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक टॉपिक आपने पढ़ा है, ये उस टॉपिक से रिलेटेड है। उस न्यूमेरिकल की डायग्राम में यहाँ पर इस न्यूमेरिकल के लिहाज से समझा देता हूँ। स्टूडेंट देखें वो कहता है आपके पास एक सोडियम लाइट है और ये सोडियम लाइट की कुछ रेडिएशन नैरो स्लिट पर फॉल कर रही हैं। स्टूडेंट ये सोर्स है सोडियम लाइट का और ये स्लिट है। सोर्स और नैरो स्लिट का दरमियानी फासला 1 मिलीमीटर डी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्मॉल डी से। और स्टूडेंट जो ये लाइट की वेवलेंथ है ये 589 नैनोमीटर है। यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें कि सोडियम लाइट की ये वेवलेंथ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट वो आपको कहता है कि इस लाइट की वजह से स्क्रीन के ऊपर ये ब्राइट फ्रिंजेस बन जाएंगे, डार्क और ब्राइट,
तो दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का आपस का फासला मालूम करें, जिसे हमने टॉपिक के अंदर डेल्टा वाई से पढ़ा था। स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो यंग्स एक्सपेरिमेंट में हमने दो फार्मूलाज प्रूव किए थे, एक डार्क फ्रिंज के लिए और एक ब्राइट फ्रिंज के लिए। यहां पर बिकॉज हमने ब्राइट फ्रिंजेस का रिलेशन मालूम करना है, तो हम इसे डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय डी के रिलेशन से प्रूव करेंगे। स्टूडेंट सिंपल, आप इसमें अब वैल्यूज ऐड करेंगे। वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है, एल स्लिट और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, और स्मॉल डी स्लिट स्पेसिंग की वैल्यूज गिवन है। इन दोनों नंबर्स को ऊपर मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करें तो फाइनल आंसर आपके पास कैलकुलेटर पे जो आएगा वो आएगा 1325 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 मीटर। स्टूडेंट, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और यहां से 3 नंबर रोटेट करके ये पहले नॉन जीरो नंबर के बाद आ जाएगा डेसिमल, और जितने नंबर मूव करेगा उतनी ही पावर यहां पर +0 में ऐड होगी। तो +3 जब आप यहां पर ऐड करेंगे तो -6 + 3 बड़ी रकम के साइन के साथ आंसर यहां पर आएगा -3। तो यही स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर है। अब आप 10 पावर -3 को मिली से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राउंड ऑफ करने के बाद फाइनल आंसर आपके पास आएगा 1.33 मिलीमीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है। 336 joules of energy is required to melt 1 gram of ice at 0 Celsius. What is the change in entropy of 30 gram of water at 0 Celsius as it is changed to ice at 0 Celsius by refrigerators? देखिए स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स की ये एग्जाम्पल है 11.11। आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिखते हैं। स्टूडेंट, यहां पर 336 को हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम इसको कहते हैं। इसकी वैल्यू 336 जूल है। मास ऑफ वाटर 30 ग्राम और टेम्परेचर 0 सेल्सियस गिवन है। तो स्टूडेंट हम इस टेम्परेचर को लिखेंगे 273 केल्विन। टू फाइंड में हम क्या करेंगे, चेंज इन एंट्रोपी को मालूम करना है, डेल्टा एस। एंट्रोपी से मुराद क्या है स्टूडेंट? एंट्रोपी से मुराद है डिसऑर्डर। स्टूडेंट, जब यूनिवर्स एंट्रोपी की तरफ जा रही है, हम हर चीज में डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव लिखा जाएगा। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वाटर को आइस के अंदर कन्वर्ट करके एक शेप दे रहे हैं, हम उसको ऑर्डर कर रहे हैं, तो इसकी एंट्रोपी का साइन यहां पर नेगेटिव लिखा जाएगा। और एंट्रोपी के फार्मूले में डेल्टा एस इज इक्वल टू del Q by T हम साथ लिखेंगे नेगेटिव। del Q यहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, जिसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए जुबानी। 9th क्लास में ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। FSC में आप इसको यहाँ पर जुबानी खुद याद कर रखेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, और इसको लिखेंगे MLF। स्टूडेंट, मास की वैल्यू पुट करेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू पुट करेंगे, T की वैल्यू पुट करके फाइनल आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आंसर आपके पास आएगा -36.92 जूल्स पर केल्विन।